अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एक्सेल मैजिक पीके पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम मास्टर शीट से जो उसकी दूसरी मुतलका शीट्स होंगी, रेलिवेंट शीट्स होंगी, उनके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र करना सीखेंगे एक नई मेथड के ज़रिए। जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उनका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी वीडियोज़ हैं जिनको मैंने बनाया है और इसके अंदर मैक्रोज़ या पावर क्वेरी का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो मैं अब वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के सिंपल फंक्शंस यूज़ होंगे। इन वीडियोज़ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा अच्छी लगें तो आप इनको सीख लें। लेकिन अगर ये जो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ वो अच्छी लगे तो काइंडली इसको फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरी शीट है, इसके ऊपर थोड़ा सा डाटा मैंने बनाया हुआ है और ये डिपार्टमेंट वाइज मैंने शीट्स के ऊपर ये कन्वर्ट करना है। जैसे ये एचआर का है डाटा तो एचआर के अंदर आएगा, सेल का है तो सेल के अंदर आएगा। मैं मुख्तलिफ शीट्स बना लूँगा। जैसे मैंने एचआर एंटर किया तो देखें वो एचआर का डाटा आ गया है। अब मैं इसकी शीट्स बनाकर उसके ऊपर जस्ट ये जो हेडिंग है इसको चेंज करूंगा तो वो डाटा परमानेंटली जैसे जैसे इधर एंटर होता जाएगा मास्टर शीट के अंदर वैसे वैसे इन शीट्स के अंदर आता जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है वो मैं अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर आपको दिखाता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस फाइल है, इसके ऊपर ये वही डाटा है। अब मैंने इसकी एक शीट बना रखी है एचआर की। उसके लिए मैं बेसिक जो है एक्सेल के टिप्स जो वो भी दूंगा आपको, वो भी आप सीखते जाएं। अगर आप लोगों ने इसकी ये जो ग्रिड लाइंस हैं, ये जो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं आपको, ये ख़त्म करनी है तो व्यू मेन्यू में जाना पड़ेगा आपको और व्यू मेन्यू को प्रेस करेंगे और ये ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर देंगे। अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो ये देखें किसी भी जगह बी जो हेडिंग है कॉलम है उसको रख के इंसर्ट करेंगे तो वो बी के लेफ्ट साइड के ऊपर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे एक हेल्पर कॉलम बनाना है जो कि ए कॉलम से पहले हो तो वो मैं इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट प्रेस करूंगा तो एक कॉलम बन जाएगा। इसी तरह मैंने हेडिंग्स के लिए भी ऊपर स्पेस देनी है तो मैं 1 1 2 जो लिखी हुई है हेडिंग वहां पे जो कर्सर जब ये ब्लैक एरो का बन जाएगा ये वाला तो वहां पे राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर रोज इंसर्ट हो जाएंगी। अब मैं इसका नाम हेल्पर रख लेता हूं। ये जस्ट मुझे हेल्प के लिए चाहिए। यहां पे मैं इफ फंक्शन लगाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं यहां पे एचआर लिख लेता हूं फंक्शन लगाने के लिए, फार्मूला लगाने के लिए। अब मैं इफ फंक्शन यूज करूंगा। आप फार्मूला बार्स में फंक्शन को देखते जाइएगा, यहाँ पे इसका व्यू प्रॉपर नजर आएगा आपको। इफ फंक्शन के लिए सबसे पहले जब भी हमने फंक्शन लगाना है तो इक्वल का साइन लगाना है। इफ लिखेंगे, ये लॉजिकल फंक्शन है, टैब प्रेस करें या ब्रैकेट टाइप कर दें तो ये उसकी लॉजिक्स जो है वो पैरामीटर जो है वो ऑन हो जाएंगी। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट है, फिर वैल्यू अगर ट्रू आए तो क्या करना है, नहीं तो फॉल्स आए तो क्या करना है। ये कॉमास के जरिए हम पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। सबसे पहले है कि लॉजिक टेस्ट, ये वाली हमारी जो वैल्यू है इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये जब हम नीचे की तरफ इसको फार्मूले को लेके जाएं तो ये अपनी पोजीशन ना छोड़े, यहीं पे परमानेंट लॉक रहे। ये वाला जो सेल है इक्वल हो हमारे डाटे के अंदर से इस वैल्यू के, इसको लॉक नहीं करना ताकि ये जब हम नीचे नीचे ड्रैग करें तो नीचे नीचे जाए। तो क्या करें, कॉमा डालें। अगर वैल्यू ट्रू आए, ये देखिए वैल्यू ट्रू आ रही है, इसको मैं इधर रख देता हूँ। ये वैल्यू ट्रू हो तो क्या करे, ये जो कोड है वो फेच करके दे दे। इसको भी लॉक नहीं करना। लॉक करने के लिए हम F4 की प्रेस करते हैं, परमानेंट लॉक हो जाता है, कॉलम लॉक हो जाता है, रो लॉक हो जाती है या वो ओपन हो जाता है। अब अगर ये ट्रू हो तो वैल्यू ये कोड दे दे, नहीं तो कॉमा डालेंगे। तो फॉल्स हो तो अनवर्टेड कॉमा जब डालते हैं तो वो ब्लैंक शो करता है सेल को, तो वो सेल को ब्लैंक कर दे। मैं इसको एंटर करता हूं तो देखिए उसने 101 दे दिए। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। अब जिधर जिधर उसने वैल्यू है वो तो दे दी है लेकिन उसके अंदर
चूँकि HR जो है डाटा मुख्तलिफ पोजीशन पर पड़ा हुआ था, इसलिए उसने उतने सेल ब्लैंक छोड़ छोड़ के उसने वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हमने अगर इसके ऊपर VLOOKUP फार्मूला लगाएंगे तो ये प्रॉपर जो ब्लैंक होंगे उनका रिजल्ट नहीं देगा। अब हमने इनको एक सीक्वेंस में लेकर आना है, सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम फंक्शन ही यूज़ करेंगे, वो स्मॉल फंक्शन होगा। स्मॉल फंक्शन ये होगा कि रेंज के अंदर से, अरे के अंदर से पोजीशन वाइज डाटे को शो करता है कि कौन सी पोजीशन पे ये डाटा पड़ा हुआ है। मैं इधर स्मॉल फंक्शन यूज़ करता हूँ, इसको टैब प्रेस करूंगा या ब्रैकेट टाइप कर दूंगा तो उसके पैरामीटर ऑन हो जाएंगे। अरे कॉमा के, रे का मतलब है टेबल कहाँ पे जिधर से हमने डाटा लेना है, के का मतलब पोजीशन, इसकी कौन सी पोजीशन लेनी है, फर्स्ट पोजीशन लेनी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब हम इसका अरे देते हैं। रे चूंकि मेरा यहां से लेकर ये पूरे डाटे को मैंने सिलेक्ट कर दिया, F4 की प्रेस कर दी और कोमा डाला और के की जगह पे पहले मैं 1 लिख के आपको दिखा देता हूँ। मुझे फर्स्ट पोजीशन वाला डाटा चाहिए, तो इसको एंटर करता हूँ तो वो 101 दे दिया है उसने। अगर मैं इधर जगह पे 2 लिखूंगा तो जो सेकंड पोजीशन पे डाटा होगा 104 का सीक्वेंस वाइज वो शो करेगा। लेकिन मैंने अब यहाँ पे फंक्शन लगाना है ताकि मेरा डाटा डायनामिक बन जाए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं रोज का फंक्शन यूज करूंगा। रोज फंक्शन जो होता है वो जो रेंज होती है उसके अंदर से फर्स्ट रो से लेकर जितनी तक रेंज दी होती है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसकी जो पोजीशन बताता जाता है कि ये कौन सी पोजीशन पर है। ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसमें जस्ट अरे होता है, वो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और कॉलन डाल देता हूं। कॉलन डालने से वो उसको दोबारा उसी पोजीशन को सेल को सिलेक्ट कर लेगा। अब मैंने क्या करना है, इस एक जो A4 वाली पोजीशन है इसको लॉक करना है परमानेंट, ताकि जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो एक तो वो जो सेल होगा वो नीचे नीचे ड्रैग होता जाए और एक वहां पे परमानेंट लॉक रहे। यानी वो पहले स्टेप पे गया है तो पहला स्टेप देगा फर्स्ट, दूसरे स्टेप पे जाएगा तो वो रेंज में चूंकि 2 कॉलम होंगे, 2 सेल्स होंगे तो वो 2 पोजीशन देगा, 3 होंगे तो 3 देगा। अब मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज करता हूं और इसको एंटर कर देता हूं, तो ये देखिए उसने 101 दे दिया। अब नीचे मैं ड्रैग करूंगा तो ये 104 उसने पोजीशन सेकंड वाला दे दिया। लेकिन जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो वो एरर देगा, क्योंकि कुछ सेल्स जो हमारे ब्लैंक होंगे वो वहां तक डाटा नहीं देगा। तो उसके लिए हम इफ एरर का फंक्शन यूज करेंगे। मैं इफ एरर फंक्शन, ये भी सिंपल है, बेसिक एक्सेल है, इसको फिर मैं टैब प्रेस करूंगा। इफ एरर होता है कि जो एरर शो करता है फार्मूले के अंदर उसको रिमूव करने के लिए या उसको मोल्ड करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है। ये वैल्यूज की जो है वो ये वाली है। इसका जब रिजल्ट एरर में आ जाए तो क्या करे, कॉमा डाल के हम इन्वर्टेड कॉमास डाल देंगे। इन्वर्टेड कॉमास सेल के अंदर ब्लैंक सेल को शो करने के लिए, टाइप करने के लिए लगाया जाता है। अब मैं इसको एंटर करूंगा और अब मैं दोबारा फंक्शन को डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने से भी जिधर तक रेंज हमारी होती है वहां तक ऑटोमेटिकली डाटा कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो अब हम हेल्पर कॉलम को हाइड कर देंगे, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैक एंड पे ये चलता रहेगा। अब हमने इसके ऊपर VLOOKUP फंक्शन लगाना है। पहले हम सिंपल VLOOKUP लगाएंगे, उसके बाद हम इसको डायनामिक करेंगे। VLOOKUP फंक्शन वर्टिकल जो वैल्यू होती है उसको वर्टिकली डाटे के अंदर से फेच करके देता है, और कौन सा कॉलम हमने लेना है वो बताना पड़ता है। ट्रू फॉल्स लेना है यानी एग्जैक्ट मैच लेना है या अप्रोक्सीमेटली मैच, वो हम उसको लगा के देखते हैं। VLOOKUP फंक्शन टाइप किया तो उसके जो पैरामीटर होंगे, लुकअप वैल्यू होगी, वो हमारी डेफिनेटली ये वाली वैल्यू होगी। इसको हम लॉक इस तरह करेंगे ताकि जब हम इसको नीचे तक ड्रैग करें तो नीचे तक ड्रैग हो, लेकिन जब हम इसको आगे कॉलम में ड्रैग करें तो ये अपनी पोजीशन ना छोड़े, कॉलम को ना छोड़े। तो इसको एक दफा F4 की प्रेस करेंगे तो वो परमानेंट लॉक हो जाएगा, दूसरी दफा F4 की प्रेस करेंगे तो वो रो को लॉक कर देगा, नीचे रो में नहीं जाएगा, आगे कॉलम में जा सकेगा। और एक दफा फिर प्रेस करेंगे F4 की तो वो देखें B से पहले उसने डॉलर साइन लगा दिया, इसका मतलब है उसने कॉलम को फिक्स कर दिया है, परमानेंटली लॉक कर दिया है। अब वो कॉलम जो है वो
आगे अगर हम कॉलम को ड्रैग करेंगे फार्मूले को तो वो आगे नहीं जाएगा, वो पोजीशन नहीं छोड़ेगा, लेकिन नीचे जब हम ड्रैग करेंगे तो वो नीचे नीचे उसको जाने की इजाज़त देगा। कॉमा डालेंगे, उसके बाद हम टेबल अरे कि हमारा डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरा डाटा ये पड़ा हुआ है, इसको मैं ये हेडिंग से सिलेक्ट करूंगा ताकि जितना भी डाटा हो नीचे अगर और भी ऐड किया जाए तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। F4 की से A to E कॉलम जो है इसको लॉक कर दूंगा ताकि जब हम ड्रैग करें तो आगे ड्रैग ना हो। कोमा डालेंगे और इसके जो पैरामीटर होगा कॉलम इंडेक्स, ये कॉलम इंडेक्स, ये अभी हमें चूंकि पोजीशन 2 वाला हमें डाटा चाहिए तो मैं इधर 2 टाइप कर दूंगा और कोमा डाल के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करूंगा और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। मेरी वी लुकअप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं, आप उसको भी देख के अच्छी तरह से वी लुकअप के फार्मूले को सीख सकते हैं। इसको अब हम एंटर करते हैं तो उसने अली आंसर दे दिए, लेकिन चूंकि ये कॉलम ये 2 है, नेक्स्ट में जाके हमें 3 देना पड़ेगा कॉलम, चूंकि फादर नेम 3rd कॉलम पे पोजीशन पे है। तो अब हम इसको डायनामिक बनाएंगे, इसके ऊपर मैच फंक्शन लिखेंगे। मैच फंक्शन क्या करता है कि वैल्यू को सर्च करता है और कितनी पोजीशन पर पड़ा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, वो ऑटोमेटिकली खुद ही बताता है। लुकअप वैल्यू होगी तो वो ये हमारी नेम वाली होगी, क्योंकि नेम हमने सर्च करना है। इसको हम रो को लॉक करेंगे ताकि जब हम नीचे की तरफ इसको फार्मूले को ड्रैग करें तो ये रो की पोजीशन ना छोड़े। तो एक दफा F4 की प्रेस करेंगे तो परमानेंट लॉक हो गया, फिर F4 की प्रेस की तो उसने रो को, ये देखिए 3rd नंबर से पहले उसने $साइन लगा दिया, लॉक कर दिए। कोमा डालेंगे और उसके ऊपर लुकअप अरे, ये कहाँ से हमने डाटा लेना है, ये मेरा डाटा के अंदर शीट के ऊपर पड़ा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा हेडिंग को और F4 की से परमानेंट लॉक कर दूंगा। कोमा डाल के 0 डालूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इसको एंटर करूंगा तो वो जब मैं इसको अब इधर ड्रैग करूंगा तब भी आंसर आएगा, नीचे ड्रैग करूंगा तब भी आंसर आएगा। लेकिन इससे पहले मुझे एक दफ़ा फिर इफ एरर का फंक्शन लगाना पड़ेगा कि अगर हमारा डाटा नीचे ब्लैंक आए या एरर आए तो क्या करे, वो उसको भी ब्लैंक कर दे। मैंने इन्वर्टेड कॉमास डाल के ब्रैकेट क्लोज कर दी, उसको एंटर कर दिया। अब मैं इसको पहले राइट साइड पे ड्रैग करूंगा जिधर तक मुझे डाटा चाहिए और उसके बाद मैं डबल क्लिक कर दूंगा, जिधर तक मेरा डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली फैच होके आता जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है कि जो जो मेरा डाटा शो होता जाए उसके ऊपर बॉर्डर लगता जाए। उसके लिए ऊपर होम टैब में जाऊंगा और यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल, इसको क्लिक करूंगा और सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा सिलेक्ट ए रूल टाइप, वहां पे इसको सिलेक्ट करूंगा और एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेट ओनली सेल विद, इसको सिलेक्ट करूंगा और नो ब्लैंक्स, यानी जो सेल्स ब्लैंक नहीं होंगे उनको फॉर्मेट करे। क्या फॉर्मेट करे, बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर कौन सा, ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, ये सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर देना है और इसको ओके कर देना है, ओके कर देना। अब देखिए जिधर तक मेरा डाटा है वहां तक उसने जो बॉर्डर लगा दिए। अब हमने क्या करना है, इस शीट को आगे आगे पेस्ट करते जाना है। पेस्ट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की प्रेस करके इसको माउस से आगे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। एक और शीट बनानी है, ये 3 दफा कर दिए। ये बेसिक जो एक्सेल है उसकी ये टिप्स हैं। अब इसका नाम तो HR है, इसका नाम मैं सेल रख देता हूं। इसको जब मैं डबल क्लिक करूंगा शीट को, जहां पे ये टाइप किया हुआ तो उसको राइटिंग मोड में ले आएगा, वो एडिट करने देगा। या इसको मैं राइट क्लिक करता हूं और रीनेम का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करूंगा तभी वो राइटिंग मोड में आ जाएगा। यहाँ पे मुझे एडमिन टाइप करना है और एंटर कर देना है। अब मैं HR का तो नाम HR लिखा हुआ है, सेल वाले के ऊपर मैं सेल लिख देता हूं और एंटर करता हूं तो ये देखें उसने सेल का सारा डाटा दे दिया। अब एडमिन वाले के ऊपर जाके मैं एडमिन टाइप करता हूं और एंटर करता हूं तो उसने सारे का सारा
एडमिन का डाटा दे दिया है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि हमारा ये वाला बॉर्डर नहीं लगा। उसकी वजह ये थी कि मुझे चाहिए था कि ये सारा डाटा सिलेक्ट करता। मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। आपने बाकी शीट्स के ऊपर इसी तरह करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल लगा लें या एडिट कर लें इसको। मैं न्यू रूल ही लगा देता हूँ और वही फंक्शन लगाऊंगा, नो ब्लैंक्स फॉर्मेट, ये वाला ऑप्शन, और इसको ओके कर दूंगा। अब देखें, अब अगर हम नई एंट्री करते हैं इस डाटे के अंदर तो वो देखें ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इसका मैं बी कर देता हूं ताकि वो यूनिक नजर आए। सेल टाइप कर दिया और जैसे मैं सेल, तो ये देखें उसने नेक्स्ट जो हमने वैल्यू पुट की थी वो इसके अंदर आ गई है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।